હા નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ. હવે આજે આપણે શીખશું કે પેન્શન પ્લાન કયા કયા છે અને પેન્શન પ્લાનમાં કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય છે આપણા સોફ્ટવેરની અંદર. સૌથી પહેલાં પ્લાન પ્રેઝન્ટેશન્સમાં જઈશું. એની અંદર અલગ અલગ કેટેગરી છે જેમાં આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. એન્યુઇટી એટલે કે એન્યુઇટી ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ પેન્શન. જે એન્યુઇટીના પ્લાન છે એ જ પેન્શનના પ્લાન છે. એની અંદર જીવન અક્ષય છે, જીવન શાંતિ છે, સ્માર્ટ પેન્શન છે અને સરળ પેન્શન છે. હવે આ બધામાંથી જો કોઈ વધારે પ્લાન ચાલતો હોય સારી રીતે તો એ છે જીવન શાંતિ અને સ્માર્ટ પેન્શન. હવે સૌથી પહેલાં આપણે જીવન શાંતિનું કેલ્ક્યુલેશન સમજી લઈએ. 758. સૌથી પહેલાં આપણે નામ આપશું, बराबर. उसके बाद आप एज डाल सकते हो, कोई भी एज है, जैसे पार्टी का एज है 60-65 ईयर्स, क्योंकि जब भी सिंगल इन्वेस्टमेंट करना होता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है वो जनरली सीनियर सिटीजन्स के पास पैसा ज़्यादा होता है. वो कहीं पे भी पार्क करते हैं, जैसे बैंक में एफडी में पार्क करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पार्क करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पार्क करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पार्क करते हैं, शेयर बाज़ार में पार्क करते हैं. पर एक एज के बाद मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि कैपिटल मार्केट में उनको इंटरफियर नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनकी नई इनकम इतनी होती नहीं है. उनके पास जो भी होता है सेविंग्स वो अपनी लाइफ टाइम का सेविंग्स होता है. वो कैपिटल मार्केट्स में जाएंगे, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होगा और उनका पैसा आधा हो गया, डूब गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फिर से पेंशन में उनको काम करना चालू करना पड़ेगा. और बैंक के अंदर भी आपको पता होना चाहिए 5 लाख तक की डिपॉजिट गारंटेड है. 5 लाख से ऊपर के कोई भी अमाउंट आपकी कोई भी बैंक में सुरक्षित नहीं है एज पर आरबीआई नॉर्म्स. तो अभी अपने जीवन शांति का देख लेते हैं. 60 ईयर्स का फॉर एग्जांपल एक एज है पार्टी का. सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ आप दोनों ले सकते हो, माने कि हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से भी आप ये पॉलिसी में पेंशन ले सकते हो. जैसे कि हस्बैंड जिंदा है तब तक हस्बैंड को पेंशन मिलेगा, हस्बैंड के बाद वाइफ को पेंशन मिलेगा, और इधर और दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो. पर इसका बेनिफिट ये है कि आपका लाइफ टाइम ये पेंशन का रेट फिक्स हो गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट चेंजेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बैंक रेट चेंजेस. सपोज बैंक में भी रेट चेंज होता है तो भी आपको इसमें इफेक्ट आएगी नहीं. अभी अपने पहले सिंगल लाइफ का एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं. सिंगल लाइफ डिफरमेंट पीरियड वो 1 साल से लेकर 5 साल का आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल है अभी, तो आप उसको 5 साल के लिए डिफ़र कर सकते हो. आपको इंटरेस्ट उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना डिफरमेंट ज़्यादा उतना इंटरेस्ट ज़्यादा. अपने 5 साल का एक डिफरमेंट ले लेते हैं. परचेज प्राइस 10 लाख का फॉर एग्जांपल, कि वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं जीवन शांति में. फिर जैसे आप जानते हो कि LIC पॉलिसी होल्डर है, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो, उनको पेंशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. अभी बहुत सारे प्लान में LIC ने ऐसा कर दिया है कि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको हम थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करा के देंगे. तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो. ज़्यादातर लोगों के पास LIC का पॉलिसी होता ही है. सरेंडर भी इसमें अवेलेबल है. अभी ये कैसे वर्क करता है, अपने कैलकुलेट का बटन दबाया तो ऐसे आपके सामने चार्ट बाहर आ जाएगा. ये 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, आपको पेंशन 5 साल के बाद चाहिए. अभी एन्यूटी का रेट रहेगा 9.22% ईयरली, बराबर है. आप ये पेंशन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, आपको जिस तरह से पैसे की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं. फिर नीचे जाएंगे, चार्ट आएगा. देखिए इसमें उनका रिस्कवर भी हो रहा है. जैसे 63 ईयर्स में पार्टी का डेथ हो जाता है तो 13 लाख रुपीज़ पार्टी के नॉमिनी को मिल जाएगा. लोन भी मिल सकता है. कभी आवश्यक हुआ, थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ी अचानक ही, तो आप इसमें लोन भी ले सकते हैं. सरेंडर भी करा सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. ये पैसा आपका ऐसे इन्वेस्टेड होना चाहिए कि आपको कभी भी ये पैसा उठाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये आपका लाइफ लॉन्ग सेविंग्स आपने इन्वेस्ट किया है. तो एक तो आपका कैपिटल गारंटेड होना चाहिए,
पेंशन का रेट गारंटेड होना चाहिए, वो दोनों ही चीज़ इसमें है। पर फिर भी सरेंडर का फैसिलिटी LIC ने इसमें दिया हुआ है और इसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। अभी नीचे देखिए, नीचे आपको अलग अलग टर्म में अलग अलग कैलकुलेशन दिया है। जैसे 1 ईयर का डिफरमेंट कोई लेता है तो 6.89% लाइफ टाइम गारंटेड उसको पेंशन मिलेगा। 2 साल का लिया तो 7.49, 3 साल का लिया तो 8.14, और LIC इसमें कोई TDS डिडक्ट करती नहीं है। तो आपको कोई 15G 15H कोई भी फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। ये पेंशन लेने के लिए आपको LIC में भी आना नहीं पड़ता है। आपका पेंशन डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो अपने ATM कार्ड से या चेकबुक से आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसमें से पैसा निकाल सकते हो। तो ये रहा जीवन शांति प्लान। अभी इसमें अपने एक और चीज़ देखेंगे कि ये पैसा वापस तो आ गया, पर सपोज़ 10 साल 15 साल के बाद आपकी डेथ हुई तो आपके वाइफ को वो पैसा फिर से कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आप जैसे देख रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 15% थे, फिर 13 हुए, फिर 9 हुए, फिर 7 हुए, 8 हुए, तो टाइम टू टाइम रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो आज से 10 साल के बाद 5% 6% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट लाइफ भी लेना बहुत एडवाइजेबल होता है। जॉइंट लाइफ में जैसे पार्टनर की एज है 58 ईयर्स। अभी आप कैलकुलेशन करो, इनपुट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ जॉइंट लाइफ में आपको हस्बैंड या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ भी देना, दोनों की डेट ऑफ बर्थ देना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के उम्र के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा। परचेज प्राइस 10 लाख है, 5 साल के बाद का पेंशन है। जॉइंट लाइफ में आपके ने उनको दिया हुआ है 8.94 पेंशन आपका फिक्स होगा, जो कि आपके ज़िंदगी भर गारंटेड रहेगा। ये सिनेरियो में क्या होता है, सपोज़ एक पार्टनर की डेथ होती है तो दूसरे पार्टनर को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लाइफ टाइम LIC गारंटेड पेंशन देगी। तो बाकी के सब फीचर सेम ही है। आप अलग अलग डिफरमेंट पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे देख सकते हैं, कंपैरिजन भी दिया हुआ है। अभी अपने कैलकुलेट करते हैं स्मार्ट पेंशन, जो कि इमीडिएट पेंशन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। कई लोग बोलते नहीं भाई मैंने तो आज पैसा डाला, मुझे आप तुरंत ही पैसा चालू कर दो देने का। तो आप देख सकते हैं 60 इयर्स का आदमी है, इसमें भी सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दे सकते हैं। पहले सिंगल लाइफ का समझ लेते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं एन्यूइटी के। ए ऑप्शन है जिसमें लाइफ एन्यूइटी। लाइफ एन्यूइटी मानेंगे अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पेंशन मिलेगा, पर डेथ पे कोई भी 1 रुपया भी LIC आपको वापस नहीं देगी। फिर दूसरा है 5 इयर्स गारंटेड और लाइफ टाइम। जैसे आप 2 साल में भी डेथ हो गई तो 5 साल तक तो गारंटी देगी LIC, पर लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, 3% इंक्रीजिंग, 6% इंक्रीजिंग। पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस 2 ही में है कि लाइफ विथ बैलेंस ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है F, कि जिसमें आपने जो भी पैसा डाला है वो आपके नॉमिनी को गारंटेड वापस दे देगी LIC। F ऑप्शन में देखते हैं, परचेज प्राइस सेम 10 लाख। सीधा नीचे जाएंगे, LIC पॉलिसी होल्डर होगा, 100% होगा तो उसको आप टिक कर दीजिए। आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। 6.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ, 64,993। लाइफ टाइम गारंटेड आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। आप मंथली मोड लेते हो तो नेक्स्ट मंथ से आपका पेंशन चालू हो जाएगा, एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें भी आपको लोन भी मिलेगा और आप सरेंडर भी करा सकते हो। पर जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया वैसे कि सरेंडर करना एडवाइजेबल नहीं है। आप कौन से, अभी नीचे देखिए
मैंने आपको बोला था अलग अलग ऑप्शन है, सिर्फ एफ ऑप्शन में ही आपको पैसा वापस मिलता है। तो जैसे कि ए ऑप्शन है उसमें 8.51% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ है। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे नॉमिनी को पैसा नहीं देना है या उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप ए ऑप्शन भी ले सकते हो या इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, पर वाइडली एफ ऑप्शन ही मार्केट में चलता है। ठीक है, अभी ये प्लान भी अपने समझ लिया। अभी यूलिप में भी एक पेंशन प्लान है, पेंशन प्लान करके, इसमें सरेंडर की फैसिलिटी है पर पेंशन भी आप ले सकते हो। जैसे कि 60 इयर्स का आदमी है, वो बोलेगा मैं सिंगल और रेगुलर दोनों आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये विदाउट रिस्क कवर वाला प्लान है, तो ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। आप पेंशन ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, आप अपना पैसा उठा भी सकते हो। अपनी अपने पेंशन की तरह से देख रहे हैं। सिंगल प्रीमियम 10 साल का टर्म है। अलग अलग फंड आप चूज़ कर सकते हो, मार्केट रिलेटेड कोई भी फंड है। अपने ग्रोथ फंड जनरली लोगों को सजेस्ट करते हैं, फिर लोगों के ऊपर है उनको कितना लेना है। वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बराबर है। अभी ये 10 लाख लेके दो तरह के रिटर्न आपको इसमें दिखाए जाएंगे कि आपको एग्जिस्टिंग रिटर्न्स जो है उनके ऊपर कैलकुलेशन करना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर। तो एक्सपेक्टेड में लॉन्ग टर्म में आप 10 से 12% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अपने 12% डाल देते हैं। फिर नीचे आप आओ, सीधा आपको कैलकुलेशन चार्ट मिल जाएगा। रिस्क देखो, सम एश्योर्ड 12,50,000 हो गया, 10 का टर्म है, सिंगल प्रीमियम है। नीचे गए आप, जैसे ही नीचे जाओगे ये रहा आपका प्रीमियम 10 लाख रुपए। इसमें गारंटेड एडिशंस भी है फ्रेंड्स, हर 5-5 साल पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। अभी वो 10 लाख रुपए की 12% के हिसाब से कैश वैल्यू कितनी हुई, तो 28,06,000। अभी LIC आपको ऑप्शन देती है कि भाई आप किस तरह से इसको विड्रॉ कर सकते हो। ये पैसा पूरा विड्रॉ कर सकते हो, आपको पेंशन में कन्वर्ट करना है तो आप कॉम्यूटेशन वैल्यू लेके थोड़ा बहुत विड्रॉ भी कर सकते हो और बाकी के अमाउंट पे पेंशन ले सकते हो, फुल अमाउंट पे पेंशन ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लान है जो मार्केट में चल रहा है। ये 28 लाख पे आपको इंडिकेटिव जो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए, पेंशन प्लस कॉम्यूटेशन, ये 30% से कम आप नहीं कर सकते हो। 40% आप उठा लो, 50% उठा लो, 60% उठा लो। जैसे ही मैंने 60% विड्रॉ कर लिया, बराबर है, तो 16 लाख जैसा मैंने वो विड्रॉ कर लिया। मेरा फंड कितना पड़ा है LIC के पास? 11 लाख। मुझे 72,000 ईयरली पेंशन बैठेगा। यही पैसा मैं 50% रखता हूँ, 50% उठा लेता हूँ, तो 90,000 मेरा पेंशन बैठ जाएगा। और मेरे नॉमिनी को जब भी डेथ होगी तब 14 लाख मिलेगा। अभी मैं 14 लाख मेरे हिसाब से ले लूँगा। 40% कर रहे हो तो 11 लाख रहेगा, 16 लाख आपका फंड रहेगा, तो 1,09,000। तो जितना आप LIC के पास पैसा ज़्यादा रखोगे उतना आपको पेंशन मिलेगा। तो ये 3 पेंशन प्लान है अपने, बहुत ही बढ़िया है। और प्रैक्टिस करना आप, है ना, जैसे देखिए, पहले सीनियर सिटीज़न का एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करने का, फिर इनको एक ऑप्शन देने का कि आपके पास 50 लाख पड़ा है। मैं 50 लाख नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे 10 लाख दो, 15 लाख दो, 20 लाख दो। आप एक ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो कि आपको लाइफ टाइम गारंटी मिले। जैसे कि अभी लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है, आपको पता है, टाइम टू टाइम। तो जितना आदमी ज़्यादा जिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसको लॉस होता जाएगा। तो वो सिनेरियो में ये सब प्लान उनको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।